जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और आज काफी दिनों बाद अपने ब्लॉग बना रहे हैं, तो फिर से नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज तारीख है 14 जुलाई। तो काफी दिनों बाद अपने पहले दूसरी वीडियोस ही जो कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण मैं चढ़ा रहा था उन वीडियोस को, और आज सीधा शुरुआत कर रहे हैं अपने फार्म हाउस से ब्लॉग की। तो एक नई प्रक्रिया, नई अ, काम करना, मतलब नया नए काम को अग्रसर करने के लिए एक शुरुआत करने जा रहे हैं। देखो जी, काम करने को काम है और काम करना भी चाहिए, और काम करते रहना चाहिए। किसी चीज के लिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि काम करते रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अपना काम है। अब यहाँ आना पड़ता है खेत में, रोजाना दूध लेने के लिए आना पड़ता है, सुबह और शाम प्योर दूध मिलता है। तो मैंने सोचा भी क्यों ना अब दूध लेने तो आना ही आना है, और इसी दूध लेने आने वाली प्रक्रिया को एक बिजनेस का रूप दे दिया जाए। बिजनेस के रूप में करने का मैं सोच रहा हूँ, मैं एक बिजनेस का रूप दे दिया जाए। तो डेयरी का विचार बना रहा हूं मैं। और पशु मेरे पास हैं। अभी मेरे पास दो बच्चियां हैं, और दोनों सहीवाल हैं, जो आज के टाइम में सबसे बढ़िया मानी जाती है, दूध ज्यादा देने के मामले में भी और दूध पौष्टिक देने के मामले में भी। और एक मेरे पास पाडी है, जिसे भैंस का बच्चा बोलते हैं। तो उनके लिए मैंने आज एक मुहिम शुरुआत की है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भी मैंने उनकी डाइट को बढ़ाने के लिए, उनका भोजन अच्छा देने के लिए, जिससे उनका विकास जो है वो बढ़िया हो, मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या शुरू किया है और क्या मैं शुरू कर रहा हूँ। तो ये देखो जी, ये मैंने शुरू किया है। नंबर 1 तो कैल्शियम। ये तो दो सभी पशुओं के लिए शुरू किया है, और कैल्शियम तो आपको पता ही है कि हर पशु को ज़रूरत होती है। और ये एक प्रोटीन जो डॉक्टर ने लिख के दिया है, ये मैं शुरू कर रहा हूँ छोटी बच्चियों के लिए। और ये बड़े बड़ी गायों के लिए है, उनके लिए भी, क्योंकि उनको भी साल 1.5 साल हो गया दूध देते हुए। और ये सब मैं नॉर्मल डाइट शुरू कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं देना चाहता, क्योंकि अपनी पर्सनल गाय हैं, अच्छा शुद्ध भोजन ही उनको देना है। और एक और है ये चीज़, जो ज्वार का आटा वगैरह है, ये खल है स्पेशल बड़े पशुओं के लिए, और ये है छोटे पशुओं के लिए। इनको मैंने देखो भी मिक्स कर दिया है। बिनोला खल जो नॉर्मल यहाँ चलती है, हमारे यहाँ खिलाते हैं, और वो है दाना है, बेसिकली गेहूं का दाना है वो पशुओं के लिए। तो आज ये चीज़ इनके लिए स्टार्ट की है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी मेरी जो गायें हैं, किन के लिए मैंने ये स्टार्ट की है फीड, और मेरा क्या मकसद है आगे चलकर। मेरा मेन मकसद वैसे डेयरी नहीं है, मेरा मेन मकसद है मेरे पशु अच्छे हष्ट पुष्ट हों और कल को मुझे अच्छा दूध दें। तो अगर हमें कोई काम करना है, उसको बिजनेस बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कौन कौन सी बच्चियाँ हैं और कौन कौन। तो देखो जी, जिस बच्चियों की मैं बात कर रहा था, उसमें पहली बच्ची है ये लगभग 1 साल की होगी है। हाँ जी, हाँ जी लगभग 1 साल हो गया इस बच्ची को। तो इसके लिए मैंने इसकी जो डाइट है बढ़ा दी। देखो बिल्कुल हरा, हल्की फुल्की तूड़ी डाली हुई है इसके आगे। और ये प्योर सहीवाल है, मच्छी बहुत बढ़िया है। ये इसकी बच्ची है, ये इस गाय की। और ये गाय है, इसकी डाइट तो प्रॉपर जो चल रही है वो चल ही रही है। दूध भी जितना देना चाहिए उतना ठीक दे रही है, काफ़ी टाइम हो गया इसको भी देते हुए को। और ये पाडी है जी, पूरी पाडी है, इसकी भी डाइट जो है मैंने बढ़ा दी है, सेम कर दी इन तीनों की। और तीसरी बच्ची है जी ये थोड़ी वैसे ही दुबली पतली सी है, लगभग 9-10 महीने की होगी है। ये थोड़ी ऐतराज बहुत करती, हाथ उठ नहीं लगाने देती ये इसकी भी देखो प्योर हरे में चल रही है ये। और ये एक गाय है, और इसकी भी डाइट बढ़ा दी है। देखो इसको भी प्योर हरा ही मिलता है, जबकि तूड़ी है अपने पास पूरी, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि हरा काफ़ी है अपने पास खेत में। तो ये अपनी सलाह है जी भाई, कि भविष्य की जो
गाय हैं वो ये है, और एक ये हो गई, एक भैंस हो गई, ये 2 गाय हैं, और ये गाय अभी पेट से भी है। तो मेरा विचार था भाई चलो, ये कौवे चिल्ला रहे हैं जी रोटी के लिए, रोटी डालता हूँ मैं इनको, इसलिए कौवे चिल्ला रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ दिखाता हूँ जी। तो अंकल पूछ रहे हैं कि मूवी मुझे दिखाना, मैं कहा जी आपको दिखाते हैं। वो देखो जी, वो खेत में सीलर चल रहे हैं, हल्की फुल्की। कल मैंने लाइव सेशन बनाया था, उसके बाद वीडियो बनी थी, और वीडियो बनाई नहीं थी मैंने, हल्की फुल्की बारिश हुई थी, तो मैंने कहा काफ़ी कचरा हो गया था नरमे में, थोड़ा सा ही नरमा किया है जी। तो मैंने कहा नरमे में आप सीलर जो है मार दो, जिससे थोड़ा बहुत कचरा हो वो कट जाए। और ये ग्वारा है जी, इन सब को बारिश की दरकार है। हे प्रभु सुन ले हमारी भी पुकार। बारिश नहीं हो रही जी गंगानगर में, पता नहीं क्या हो गया, पहले हो गई कुछ और अब नहीं हो रही बारिश, तो इस वजह से थोड़ा ये देखो, ये चारा, ये वैसे इसमें पानी लगा हुआ है पर ये हुआ नहीं है दोबारा, और वो बाग से काट ही रहे हैं, अब चारा ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि कचरा ज़्यादा हो रहा है उसमें। ये अपनी सब्जियां हैं जी, ये देखो भिंडी वगैरह लगी हुई है, ये चारा है जी जिसको हमने लगभग बेचने के लिए ही उगाया था, कुछ बिक गया है, कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, तो मैंने कहा चलो अपनी गायों के काम आ जाएगा। एक भाई कोई सज्जन पुरुष देख रहा हो तो ये बताना भाई, ये अमरूद पे फल क्यों नहीं लग रहे, क्या रीज़न है, ये अमरूद फल नहीं दे रहा। तो ये पशु है जी, कमरे की व्यवस्था है वहाँ पे, वो कमरा है, टोका इसमें लगा हुआ है, मतलब चारा काटने वाला। तो ये अपने पशु हैं, ये बच्ची, ये 2 गायें, और एक पाडी और एक बच्ची, और एक गाय मैं लाने की सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई चलो मुझे तो आना ही आना है खेत में, तो कम से कम मैं हो सके तो खेत संभालना है, तो उसके साथ क्यों ना एक काम, क्योंकि आजकल भाई जितना काम किया जाए कम है, क्योंकि खर्चे बहुत हैं जी, जितने खर्चे हैं उतना बंदा सोचता है भी मैं कमाई कर लूँ। वो देखो जी, वो सीलर मार रहा बंदा, ये देखो कचरा था इसमें, और इसमें भी देखो अब कुछ कुछ जगह ग्वार है, कुछ जगह नहीं है, उसका भी करेंगे, कोई ना कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक पता नहीं यहाँ पे चिड़ियाँ आती हैं, पता नहीं यहाँ उनको क्या मिलता है, ये देखो खोद खोद के उन्होंने क्या हाल कर रखा है, पता नहीं क्या मिलता है उनको यहाँ पे। हाँ जी, बट्ठल, बट्ठल, बर्तन, हाँ बर्तन उधर पड़े कमरे में, सफाई करवाई थी जी, आंधी दोबारा आ गई। ये ट्रैक्टर खड़ा है भाई, किसी को चाहिए तो सेल के लिए, भी कोई देख रहा हो गंगानगर या गंगानगर के आसपास से, ये दोनों ही ट्रैक्टर सेल के लिए। पार्क का भी हाल बुरा है, थोड़ी सफाई करवानी है। हाँ गंगानगर ही जाऊँगा, देखता हूँ अभी, देखता हूँ अभी तो दूध निकलवाया है, सीलर मारते हो सका तो आधे घंटे में, हो सका तो 15 मिनट में, हो सका तो घंटे में, कभी भी जा सकता हूँ। हाँ कोई नहीं, चल पड़ना। अच्छा 5:10 पे ट्रेन है, हाँ तो 5:10 तो हो गए। हाँ। तो ये माहौल है जी, ये हाँ जी, हाँ जी, ये लड़का यहाँ पे जो काम करता है उसका साला है, ये जाने के लिए पूछ रहा है, इसको जाना है, तो कभी मैं भी शहर चलता हूँ साथ, इसलिए पूछ रहा है। चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अब मैं कल के सुबह के लिए खल भिगो दूँ, हाल तो आप थोड़ा मैसी हुआ है तो आपको क्या दिखाऊँ, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। भाई आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, फॉलो भी करें, आगे चल के आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी जी। अब धीरे धीरे हम सीख रहे हैं अभी कैसे व्लॉगिंग करनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या चीज़ लोगों को पसंद आ रही है। तो रैंडमली कोई देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर दें।
जय श्री राधे, जय श्री खाटू श्याम।